आज रांची में इंडिया गठबंधन की रैली हुई, जिसमें अखिलेश यादव से लेकर विपक्ष के बड़े बड़े नेता शामिल हुए। लेकिन इस रैली में अंदरूनी घमासान खुलकर सामने आ गया और इस तरह से गठबंधन में पहले पीएम फेज की लड़ाई भी देखी गई। तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक की रांची रैली में हंगामा शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई और लाठी डंडों से भी हमला हुआ। बताया जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, यानी कि जिस मंच से मोदी के खिलाफ जुबानी हमले होने थे, उसी मंच के नीचे गठबंधन दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। आपको इस पर यह रिपोर्ट दिखाते हैं। ये इंडिया गठबंधन की रैली है। यहां मंच पर पीएम फेस की फाइट है तो ग्राउंड पर इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं में झड़प। करीब 25 दलों के मेल से बने इस गठबंधन का मुकाबला भले ही मोदी से हो, लेकिन सियासी महाभारत गठबंधन के नेता से लेकर कार्यकर्ताओं के बीच है। पहली तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री फेस की साइलेंट लड़ाई है, दूसरी तस्वीर जिसमें इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता वायलेंट हो चुके हैं। यह टिकट वितरण को लेकर प्रत्याशियों में मतभेद दिखा, जिसके बाद वे एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो गए। खैर, जिस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े बड़े नेता रांची में एकजुट हुए, अब बात उसकी भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ सबकी अपनी डफली अपना राग है। एक तरफ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के लिए उनकी पत्नी आवाज बुलंद कर रही हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव इसी मंच से बीजेपी के सफाये की बात कर रहे हैं। जेल का ताला टूटेगा, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, हेमंत सोरेन छूटेंगे। कई लोगों ने कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। वाकई बहुत गंदी चीज है। देखिए, अभी उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है, कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। हम लोग उत्तर प्रदेश से चल करके आए हैं। पहले चरण का चुनाव था, जहां पर बहुत भारतीय जनता पार्टी को दावा था कि वो सब सीटें जीत लेंगे, लेकिन जिस तरह से पश्चिम में पहले चरण में मतदान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। अगर उत्तर प्रदेश सफाया कर सकता है पहले चरण से आखिरी चरण तक, तो झारखंड की जनता क्यों नहीं सफाया करेगी। उधर इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी को लेकर अलग ही तकरार छिड़ गया है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि पीएम पद के नाम पर कांग्रेस उनकी बात समझ नहीं पाती। आगे उन्होंने कहा कि अगर राहुल पीएम बनना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन और भी चेहरे हैं, किसी का नाम लेना गुनाह है क्या? संजय राउत के आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से जवाब आया। सलमान खुर्शीद ने कहा कि जिस नाम पर सहमति बनेगी वो मंजूर होगा। राहुल गांधी जी देश के नेता है। अगर राहुल गांधी जी बनना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन और भी चेहरे इस देश में है, और ममता जी है, अखिलेश है, उद्धव ठाकरे जी है, और बहुत चेहरे हैं ना, खड़गे साहब है। तो किसी का नाम लेना गुनाह है क्या? पीएम को लेकर आके बीच बीच में ऐसी बातें क्यों सामने आती है? उद्धव ठाकरे को लेकर कह रहे हैं नाम लिया जाता है, तो लोगों को मिर्ची क्यों लगती है? इलेक्शन होता है तो ऐसी बातें आती रहती है ना, लेकिन उस पर नहीं जाना चाहिए। जो बैठ के अग्री करते हैं उस पर जाना चाहिए। मतलब साफ है, इंडिया गठबंधन में जमीन से लेकर मंच तक लड़ाई छिड़ी है, पीएम फेस की, टिकट बंटवारे की और चेहरा चमकाने की। और इन सब के बीच तमाम नेता बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं और गारंटी को जुमला बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।